कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं, अनवरत जारी रहते हैं और ये निरंतरता ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की पहचान है। अब 10 जून को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और एक दो नहीं बल्कि 11 सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली होने जा रही हैं, जिस पर 10 जून को वोटिंग होगी और यूपी से 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जाएंगे। तो बीजेपी का गठबंधन और समाजवादी गठबंधन की क्या रणनीति इन 11 सीटों पर रहेगी, आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और कई बारी मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं, अनवरत प्रक्रिया है, जारी रहते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा खड़ा है, दूसरा हुआ, तीसरा खड़ा है और अब राज्यसभा के चुनाव हमारे सामने हैं। राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बार थोड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस दृष्टिकोण से है कि 11 सीटें रिक्त हुई हैं, 11। इन 11 सीटों का कैलकुलेशन बड़ा दिलचस्प है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला 10 जून को फंसेगा जरूर। फंसेगा इस दृष्टिकोण से कि बीजेपी के पास जो स्ट्रेंथ है, आधिकारिक तौर पर वो 7 राज्यसभा सदस्य बिना किसी बाधा के पहली प्रायोरिटी में भिजवा सकती है, 7। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पास जो क्षमता है, बिना किसी बाधा के पहली प्रायोरिटी के वोट देकर 3 राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक सीट का क्या होगा। बीजेपी और उसके गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में 273 विधायक हैं, जिसमें घटक दल भी सम्मिलित हैं। और बीजेपी अगर 7 कैंडिडेट उतारती है तो उनके 259 वोट, 259 वोट खर्च हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने उनके पास वोट? 14। यानी पहली प्रायोरिटी का मत देने के लिए उनके पास 14 वोट होंगे। अगर इसमें संभावित तौर पर राजा भैया और उनके सहयोगी को भी जोड़ लें तो बीजेपी के पास पहली प्रायोरिटी के वोट होंगे 16, 8वें कैंडिडेट के लिए। अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारती है तो पहली प्रायोरिटी के वोट कितने होंगे उसके पास? अतिरिक्त 16। अब आइए समाजवादी गठबंधन के पास। समाजवादी पार्टी का गठबंधन अगर 3 एमएलए उतारता, 3 राज्यसभा के सदस्य उतारता है तो उसकी सीटें खर्च होंगी 111, यानी 111 सीटें एमएलए के वोट लगेंगे। और उनके पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 125। और प्लस कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, उनका भी जोड़ लीजिए। जैसे वहाँ राजा भैया का सपोर्ट है, वैसे यहाँ पे सपोर्ट है कांग्रेस का, 2 एमएलए कांग्रेस के। तो टोटल उनकी स्ट्रेंथ होती है 127 और वोट उनके पहली प्रायोरिटी के कितने गए? 111। खाली कितने हुए उनके पास? 16 पहली प्रायोरिटी के। और अगर इसमें बीएसपी का एमएलए शामिल हो जाता है तो उनको होंगे 17 और अगर उधर शामिल हो जाता है तो उनके भी वोट होंगे 17। बात बराबरी की छूटेगी। अब आएगी बात सेकेंड प्रेफरेंशियल वोट की। और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करती है, आक्रामक राजनीति, 8वां कैंडिडेट बीजेपी जरूर देगी और समाजवादी पार्टी भी 4था कैंडिडेट जरूर देगी। अगर 11 कैंडिडेट आएंगे तो चुनाव निर्विरोध होगा, कोई वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने भी एक कैंडिडेट बढ़ाया, एक तो निश्चित जानिए कि चुनाव वोटिंग होगी। तो वोटिंग की स्थिति में यह पता चलेगा कि कौन किधर जाता है। तब यह टेस्ट होगा कि शिवपाल यादव किधर जा रहे हैं, तब यह टेस्ट होगा कि कांग्रेस वालों का क्या पोजीशन रही, तब यह टेस्ट होगा कि बीएसपी के इकलौते एमएलए उमाशंकर सिंह का क्या स्टैंड होगा, तब यह देखना पड़ेगा कि राजा भैया और उनके एक और विधायक क्या निगोसिएशन सरकार के साथ करते हैं और क्या मसला पड़ता है। तो चुनाव दिलचस्प है। अगर बीजेपी को 8 जीतना है तो उन्हें बहुत तिकड़म से गुजरना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को 4था जिताना है तो उन्हें सेकंड प्रेफरेंशियल वोट को ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा और अपने यहाँ हो रही टूट को भी रोकना पड़ेगा। आज का चुनाव, ये राज्यसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प है। तो ये कुल गणित है जो मैंने भूमिका में आपको बताई। तो क्या बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारेगी? मुझे लगता है हाँ। दूसरा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन 4था कैंडिडेट उतारेगा? इसका भी जवाब है हाँ। तो टोटल कैंडिडेट 12, सीट 11, चुनाव होना बहनों भाइयों लगभग तय है और बहुत दिलचस्प है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको आसानी से एक्सप्लेन किया है ताकि आप ये जानें कि राज्यसभा का वोट कैसे होते हैं और यूपी में
बंटवारा सीटों का किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, IP सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, संजीव सिंह कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, MH खान जी बहुत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और BSP से भी लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, अमिताभ भूषण जी जाने माने पत्रकार हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और KP मलिक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए।